नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से इस एक चैनल में। तो दोस्तों देखिए, मैं आपके लिए लाया हूँ कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फार्मूला चार्ट रिवीजन वॉल्यूम 2। ठीक है, तो एक वीडियो में लाया था तो उसमें वॉल्यूम 1 का मैंने पूरा आपको फार्मूला करा दिया था इलेक्ट्रिकल का। ठीक है, तो ये वॉल्यूम 2 का ये पीडीएफ जो मुझे मिल गया है कहीं से। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत खोजा इसको तब जाकर मिला है कहीं से। ठीक है, तो आइए देखिए इसके पहले जो दोस्तों जो पहला जो इसको वीडियो लाया था, जो मैं लाया था फार्मूला वाला। ठीक है, तो उसमें सब बेसिक इलेक्ट्रिकल का जितना भी फार्मूला सब वो फार्मूला उसमें था। ठीक है, और इसमें जो है मशीन का फार्मूला है। ठीक है ना, मशीन का भी है, डीसी मोटर, हर एक प्रकार का मोटर का है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा बहुत भी इसमें है। ठीक है, हर एक प्रकार का मोटर है यहाँ पे, और जो ट्रांसफार्मर भी है, हर एक ट्रांसफार्मर यहाँ पे। ठीक है ना, यानी कि पूरा जो है आपका यहाँ से पूरा यूडब्ल्यू भी है। ठीक है ना, मोबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट है। ठीक है, पावर प्लांट है, हर एक चीज़ यहाँ पर आपका कंप्लीट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आइए एक एक चीज़ को आपको कंप्लीट करता हुआ यहाँ पे मैं चलूँगा, हर एक पॉइंट को कवर करते हुए चलूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स क्या है कि मशीन 1। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है इक्वेशन जो है डीसी जनरेटर का क्या है दोस्तों, तो ई बराबर होता है यानी कि ईएमएफ जनरेटेड, ई बराबर होता है 5P/N/60 गुणे Z/A वोल्ट होता है। ठीक है ना, लैप वाइंडिंग में दोस्तों, लैप वाइंडिंग के लिए ए बराबर पी होता है, यानी कि जो पैरेलल पाथ होता है वो पोल की संख्या के बराबर होता है। ठीक है ना, और फार्मूला होता है क्या, ई यल लैप वाइंडिंग में फार्मूला होता है 5ZN/60 वोल्ट, और वेव वाइंडिंग के लिए समांतर जो पथ की संख्या होता है 2 होता है, 5PNZ/120 होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए वेव वाइंडिंग ईएमएफ बराबर P/2 गुणे लैप वाइंडिंग ईएमएफ होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का ये फिगर है। ठीक है, यहाँ पर जो फार्मूला होता है ई बराबर IaRa प्लस वी होता है। ठीक है, और पावर जो होता है पी बराबर E/IA होता है। ठीक है, संट बाउंड जनरेटर का दोस्तों ये है, ये संट बाउंड जनरेटर का फिगर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बस इसका फिगर ध्यान रखिएगा कौन सा किसका फिगर है। ठीक है, और आर्मेचर में विकसित वैद्युत शक्ति पी बराबर होता है E/I होता है। ठीक है ना, और पी यानी कि पावर आउटपुट बराबर होता है पावर लॉस प्लस पावर आउटपुट। ठीक है, सीरीज बाउंड जनरेटर के लिए दोस्तों ये होता है, सीरीज बाउंड जनरेटर है। ठीक है, इसका सब इक्वेशन लिखा गया है। ये शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर का फिगर है, इसको बस ध्यान रखिएगा। ये है लॉन्ग शंट कंपाउंड बाउंड जनरेटर है। ठीक है, ये है लॉन्ग शंट कंपाउंड बाउंड जनरेटर। ठीक है, अब देखिए आर्मेचर रिएक्शन एंड कम्यूटेशन, रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल डिग्री एंड इलेक्ट्रिकल डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैकेनिकल डिग्री बराबर होता है इलेक्ट्रिकल डिग्री बटा P/2 होता है। ठीक है ना, या इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे इलेक्ट्रिकल डिग्री बटा P। ठीक है, दूसरी बात है लीकेज कोफिशिएंट। लीकेज कोफिशिएंट का फार्मूला होता है संपूर्ण फ्लक्स अपान उपयोगी फ्लक्स। ठीक है, इसका मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। ठीक है, प्रति पोल डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न क्या होता है दोस्तों कि Z/I, फिर Z/I गुणे मैकेनिकल डिग्री बटा 360 होता है। प्रति पोल कुल एम्पियर टर्न का फार्मूला होता है एम्पियर टर्न प्रति पोल बराबर ZI/2P होता है। ठीक है, प्रति पोल क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न का फार्मूला होता है Z/I 1/2P माइनस मैकेनिकल डिग्री अपन 360, और प्रति पोल कंपनसेटिंग वाइंडिंग एम्पियर टर्न का फार्मूला होता है 0.7 गुणे A/T प्रति पोल। ठीक है, जेड क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग में कुल चालकों की संख्या है। ठीक है, और बराबर होता है क्या, नंबर ऑफ स्लॉट्स गुणे नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट, जेड बराबर S/C होता है। ठीक है ना, एस क्या है, नंबर ऑफ स्लॉट्स है, सी क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट है। ठीक है, देखिए डीसी मशीनों के प्रकार एवं अभिलक्षण, तो पहला दिया है फ्रेंड्स संट जनरेटर, इसका अनुप्रयोग है बैटरी चार्जिंग में करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों संट जनरेटर का उपयोग हम बैटरी चार्जिंग में करते हैं, क्योंकि इससे जो है कांस्टेंट वोल्टेज जो है वो मतलब प्राप्त होता है। ठीक है ना, स्थिर वोल्टेज रहता है। ठीक है, डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग वैद्युत ट्रैक्शन क्रेन और हाइस्ट में करते हैं। लेवल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन तथा समांतर प्रचालन के लिए सुटेबल होता है। डीसी सीरीज जनरेटर का प्रयोग हम बूस्टर के लिए करते हैं। अंडर कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग डूपिंग अभिलक्षण के लिए करते हैं। ओवर कंपाउंड जनरेटर का अनुप्रयोग क्या है, राइजिंग अभिलक्षण है। और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग वेल्डिंग उद्देश्य के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीरीज ओवर कंपाउंड जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक तथा डिफरेंशियल शंट सेपरेटरी अंडर कंपाउंड जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन धनात्मक होता है। ठीक है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर है कैरेक्टरिस्टिक्स और रिलेशन, यानी कि जो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक है पहला वाला, वो किसके बीच बनता है दोस्तों, तो नो लोड वोल्टेज और जो है
जो है मतलब फील्ड करंट, ठीक है ना, तो नो लोड वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच बनता है, ठीक है। और आंतरिक अभिलक्षण जो है वो टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है ना, टर्मिनल वोल्टेज और जो है आर्मेचर करंट के बीच बनता है, ठीक है। बाह्य अभिलक्षण जो है वोल्टेज और लोड करंट के बीच बनता है, और लोड सिचुएशन कर्व जो है वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच बनता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रिटिकल रेजिस्टेंस वह अधिकतम क्षेत्र प्रतिरोध जिसके लिए जनरेटर वोल्टेज बिल्डअप कर सके उसे क्रिटिकल प्रतिरोध कहते हैं। क्रिटिकल प्रतिरोध का जो है स्लोप सदैव ओपन सर्किट अभिलक्षण का टेंजेंट होता है, और क्रिटिकल प्रतिरोध गति के समानुपाती होता है। वह मिनिमम स्पीड जिसके लिए मशीन दिए गए फील्ड रेजिस्टेंस पर वोल्टेज बिल्डअप कर सके उसे क्रिटिकल स्पीड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए डीसी मोटर के बारे में पढ़ेंगे, तो इसका बैक ईएमएफ का फार्मूला इंपॉर्टेंट है, 5PNZ/60A होता है, ठीक है। ये सेपरेटली सोर्स एक्साइटेड डीसी मोटर का ये फिगर आप देख सकते हैं इसको, ये शंट वाउंड मोटर का फिगर है, ठीक है। ये सीरीज वाउंड मोटर का फिगर है। और कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेवलप्ड मैकेनिकल पावर दोस्तों, बैक ईएमएफ बराबर V/2 सप्लाई वोल्टेज का आधा होना चाहिए, ठीक है। और ये डिफरेंट बैक ईएमएफ ऑन डीसी मोटर एट डिफरेंट लोड, ठीक है। तो EB2/EB1 बराबर N2/1 और EB2/EB1 बराबर N2/N1, EB2/EB1 बराबर I2N2/I1 भी होता है, ठीक है। ये डीसी मोटर जो दूसरा वाला है वो डीसी शंट मोटर में वांछित समीकरण का रूप है, और जो तीसरा वाला है वो डीसी सीरीज मोटर में उक्त वांछित समीकरण का रूप है। शक्ति व बलाघूर्ण में संबंध क्या होता है दोस्तों, तो आर्मेचर टार्क बराबर होता है बैक ईएमएफ गुणे आर्मेचर करंट अपान जो है कोणीय वेलोसिटी, ठीक है ना, जो है ओमेगा है, ठीक है। तो यह EBIA/2πm भी लिख सकते हैं, 2πn बराबर 60 EBIA/2πn लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बस इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादा नहीं, ठीक है। डीसी शंट मोटर के लिए आर्मेचर टार्क का अनुपातिक होता है शंट फ्लक्स 5SH प्रोपोर्शनल टू ISH, ठीक है, बराबर V/RSH बराबर KA कांस्टेंट। टार्क जो है आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है शंट मोटर के लिए, और टार्क जो है TA2/TA1 बराबर IA2/IA1। तब किसी एक डीसी शंट मोटर पर भार की किन्हीं दो प्रथम तथा द्वितीय अवस्थाओं के लिए बलाघूर्णों का अनुपातिक सूत्र निम्नलिखित होगा। देखिए डीसी सीरीज मोटर के लिए आर्मेचर टार्क का अनुपातिक सूत्र सीरीज फ्लक्स जो है वो सीरीज करंट के प्रोपोर्शनली होता है, आर्मेचर करंट के बराबर होता है, लोड करंट के भी बराबर होता है, ठीक है। और ये फार्मूला यहाँ से बन जाता है आर्मेचर टार्क का, ठीक है ना, TA2/T1 बराबर IA2 का स्क्वायर अपन IA1 का स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है आर्मेचर करंट जो है वो प्रोपोर्शनल होता है करणी में टार्क के, ठीक है। स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, देखिए शंट तथा सीरीज मोटर के गति नियंत्रण के विधि। तो पहले शंट मोटर का देख लेते हैं। शंट मोटर का जो है फ्लक्स कंट्रोल विधि है, आर्मेचर या रिस्टेट विधि है, वोल्टेज कंट्रोल विधि है। वोल्टेज कंट्रोल में दो प्रकार का आता है, मल्टीपल वोल्टेज कंट्रोल और वार्ड लियोनार्ड सिस्टम। दूसरा है सीरीज मोटर, तो इसका जो है फ्रेंड्स क्या है, देखिए फ्लक्स कंट्रोल विधि, फील्ड डाइवर्टर विधि, आर्मेचर डाइवर्टर विधि, टैप्ड फील्ड कंट्रोल विधि, पैरेललिंग फील्ड कॉइल, और एक है परिवर्तनीय प्रतिरोध मोटर के सीरीज में, ठीक है। तो ये जो है शंट मोटर और जो है सीरीज मोटर की गति नियंत्रण की विधि है। नोट पॉइंट, देखिए जो फील्ड कंट्रोल विधि है वो एबव बेस स्पीड के लिए करते हैं, जो आर्मेचर कंट्रोल है वो बिलो बेस स्पीड के लिए करते हैं, और वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल जो है ये वाइड रेंज ऑफ स्पीड के लिए करते हैं, ठीक है। देखिए टेस्ट है, पहला टेस्ट है स्विनबर्न टेस्ट, इसको नो लोड टेस्ट भी कहते हैं। ये क्यों किया जाता है, ये कांस्टेंट लॉसेस को फाइंड करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है रिटार्डेशन टेस्ट, इसको क्यों करते हैं, स्ट्रे लॉस इन केस ऑफ डीसी शंट मशीन। उसके बाद है हॉपकिंसन टेस्ट, या इसको बोलते हैं रिजनरेटिव टेस्ट, ठीक है। ये क्यों किया जाता है, परफॉर्मेंस ऑफ मशीन्स रिगार्डिंग कम्यूटेशन एंड टेम्परेचर राइज। उसके बाद है फील्ड टेस्ट, सीरीज मोटर टेस्ट क्यों करते हैं, स्ट्रे लॉस फाइंड करने के लिए इन केस ऑफ डीसी सीरीज मशीन। उसके बाद है ब्रेक टेस्ट, इसको डायरेक्ट टेस्ट भी कहते हैं। इसको क्यों किया जाता है, एफिशिएंसी ऑफ स्मॉल मोटर, ठीक है, स्मॉल मोटर का एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए
स्टार्टर का प्रयोग, स्टार्टर और मोटर। स्टार्टर तो देखिए 2 बिंदु फेस प्लेट ड्रम टाइप स्टार्टर का प्रयोग हम सीरीज मोटर के लिए करते हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग हम शंट और कंपाउंड मोटर के लिए करते हैं। 4 बिंदु स्टार्टर का प्रयोग भी हम शंट और कंपाउंड मोटर के लिए करते हैं। ठीक है। देखिए अनुप्रयोग और ड्यूटी के प्रकार। तो ब्लोअर और पंखा स्थिर ड्यूटी, भोपू शार्ट टाइम ड्यूटी, मशीन टूल्स कंटिन्यूअस ड्यूटी विथ स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग, और वायर ड्राइंग मशीन तो इसको है इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहला है फॉरवर्ड मोटरिंग। फॉरवर्ड मोटरिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में गति, बलागुण और आउटपुट पावर, इसमें तीनों क्या होता है, तीनों पॉजिटिव होता है। गति भी पॉजिटिव, बलागुण भी पॉजिटिव, आउटपुट पावर भी पॉजिटिव होता है। और फॉरवर्ड ब्रेकिंग में गति पॉजिटिव होता है, बलागुण और आउटपुट पावर निगेटिव होता है। रिवर्स मोटरिंग में गति निगेटिव होती है, बलागुण भी निगेटिव होता है और आउटपुट पावर पॉजिटिव होता है। लेकिन ठीक है, रिवर्स ब्रेकिंग में गति निगेटिव होता है, बलागुण पॉजिटिव होता है, आउटपुट पावर भी निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये भी उसको याद रखिएगा। देखिए आवरण के प्रकार और अनुप्रयोग। तो पहला है प्रोटेक्टेड टाइप, इसका हम कहाँ प्रयोग करते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पज में प्रयोग करते हैं। उसके बाद है स्प्लैश प्रूफ, इसका प्रयोग हम रेन वर्षा में करते हैं। टोटल इनक्लोज्ड फैन कूल टाइप का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, आरा मशीन वाली जगहों पर करते हैं। फ्लेम प्रूफ वाला का प्रयोग करते हैं, फ्लेम प्रूफ तो कर रहे हैं कोलेरिज में, कोयले की खान में करते हैं। ठीक है। अब देखिए लोड के प्रकार और बलागुण गति समीकरण। तो हॉइस्ट में क्या होता है, बलागुण इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है गति के। फैन में जो बलागुण है वो गति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मशीन टूल्स में नियत गति होता है और लोड विथ फ्लूइड फ्रिक्शन में बलागुण जो है वो गति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड है, इसमें देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देख लीजिए। जो पहला है वो क्या है, पीएन रिवर्स ब्लॉकिंग, पीएन डायोड अथवा सॉकले डायोड भी इसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका फिगर बनाया गया है, देख लीजिएगा। और जो यहाँ पे उसका सिंबल भी बनाया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाइलेटरल पीएन डायोड स्विच, ये भी इसका ये फिगर है और इसका सिंबल है। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एससीआर का भी सिंबल आप याद रखिएगा। एससीआर में जो है 3 जंक्शन होते हैं, 4 लेयर होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये देखिए यस है, यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच है। ठीक है, इसका जो सिंबल है वो भी आप इसको देख लीजिएगा सिंबल। ये ट्रायक है, ट्रायक का ये सिंबल है, इसको ध्यान रखिएगा। ये डायक है, डायक का सिंबल है। ठीक है, डायक में 2 टर्मिनल होते हैं केवल। ये LASCR है, लाइट एक्टिवेटेड SCR है। ठीक है, तो इसका भी फिगर इसको आप याद रखिएगा फिगर। ठीक है, देखिए SCR और ट्रायक में अंतर। तो SCR जो है 4 लेयर वाली युक्ति होती है और ट्रायक भी 4 लेयर वाली युक्ति होती है। SCR में 3 टर्मिनल होते हैं, ट्रायक में भी 3 टर्मिनल होते हैं। लेकिन SCR जो है यूनी डायरेक्शनल युक्ति है और ट्रायक बाई डायरेक्शनल युक्ति है। SCR या गेट टर्मिनल पर नैरो पॉजिटिव पल्स देने पर ट्रिगर्ड होता है और जो ट्रायक है या गेट टर्मिनल पर नैरो पल्स या पॉजिटिव या निगेटिव देने पर ट्रिगर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद SCR के बारे में, यह फास्ट टर्न ऑफ स्विच है। ट्रायक के बारे में यह लॉन्गर टर्न ऑफ टाइम स्विच होता है और SCR में यह फ्यू किलो हर्ट्ज के AC सप्लाई पर कार्य कर सकता है और जो ट्रायक है सीमित AC सप्लाई 400 हर्ट्ज पर ही कार्य कर सकता है। अब देखते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ये ट्रांसफार्मर का फिगर बनाया गया है, हर एक उसके पार्ट के बारे में लिखा गया है। ठीक है ना, कहाँ प्राइमरी वाइंडिंग है, कौन सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, लेमिनेटेड आयरन कोर होता है, कॉमन मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, प्राइमरी जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, सेकेंडरी सर्किट होता है। ठीक है, सिंगल फेज AC सप्लाई दिया जाता है। ठीक है, तो आइए उसके बारे में उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे, तो अगर प्राइमरी वाइंडिंग में बात करें, सेल्फ जो EMF उत्पन्न होता है तो उसको कितना होता है, -N1 dφ/dt होता है। और ये सेल्फ इंडक्टेंस सेल्फ वाला। दूसरा जो म्यूचुअल वाला है -N2 dφ/dt होता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो है ट्रांसफार्मेशन रेशियो होता है V2/V1 बराबर E2/E1 बराबर N2/N1 बराबर I1/I2 बराबर K होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वेशन क्या होता है ट्रांसफार्मर में, E बराबर 4.44 F/N मैक्स होता है। ठीक है, ये RMS वैल्यू होता है। आदर्श ट्रांसफार्मर में दोस्तों आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या होता है, N1 बराबर जो है यह जो है
मतलब आदर्श ट्रांसफार्मर याद रखिए कोई भी लॉसेस नहीं होता है इसमें। जो जितना प्राइमरी साइड में पावर होता है उतना ही सेकेंडरी साइड में भी पावर होता है। आदर्श ट्रांसफार्मर कोई भी लॉसेस नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये सब मतलब याद रखिएगा कि जो इसकी दक्षता होती है 100% होती है, ठीक है, ये सब होता है। और देखिए प्राइमरी लीकेज फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एमएमएफ के और लोड के भी, ठीक है। और सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स भी वही होता है, ठीक है। टोटल फ्लक्स का फार्मूला आप देख सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस का फार्मूला ये सब लिखा गया है, ठीक है। वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमरी साइड भी आप देख सकते हैं, वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी साइड भी यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसको टोटल ओमिक वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमरी साइड, टोटल ओमिक वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी साइड, ठीक है। चुंबकन परिपथ का नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस भी यहाँ पर उसका फार्मूला है, ठीक है। V1/I बराबर V1/I0 cos फाई नॉट, ठीक है। चुंबकीय परिपथ का लीकेज रिएक्टेंस यहाँ पर लिखा गया है। और यहाँ पर देखिए चुंबकन परिपथ की प्रतिबाधा का फार्मूला है। उसके बाद ट्रांसफार्मर में जो किया जाता है ओपन सर्किट टेस्ट, ये उसका फिगर है, ठीक है ना। क्यों किया जाता है ओपन सर्किट टेस्ट दोस्तों? तो इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य ट्रांसफार्मर की लौ हानियाँ ज्ञात करना है। यह परीक्षण नॉर्मल रेटेड वोल्टेज पर किया जाता है, ठीक है। और जो उसके बाद देखते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है, क्योंकि ये जिसका परीक्षण का मुख्य उद्देश्य ट्रांसफार्मर की ताम्र हानियाँ ज्ञात करना होता है, ठीक है ना। ये ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन है, तो ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ईडी करंट लॉसेस का फार्मूला याद रखिएगा। ईडी करंट लॉस बराबर होता है KE/BM का स्क्वायर F²T²V, ठीक है। और हिस्टैरिसीस लॉस का होता है KH/BM 1.6 F/V वाट होता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक पक्ष के सापेक्ष कुल ताम्र हानियाँ का परिकलन, ठीक है, I²R01। द्वितीयक पक्ष के सापेक्ष कुल ताम्र हानियों का परिकलन दिया है। ट्रांसफार्मर में कुल हानियों का परिकलन दिया है। देखिए फुल लोड पर कुल हानियाँ भी हैं W1 + WE, ठीक है कि जितना भी लॉस होगा आप जोड़ देंगे। देखिए अर्धभार पर कुल हानियाँ हैं WI + 1/4 WCU, ठीक है। दोगुना भार पर कुल हानियाँ WI + 4 WCU होता है। नो लोड पर कुल हानियाँ दोस्तों W1 + 0, ठीक है, क्योंकि कॉपर लॉस नहीं होता है, ठीक है। और परसेंटेज इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर आउटपुट पावर अपन इनपुट पावर गुणे 100। परसेंटेज इफिशियंसी बराबर निर्गत पावर या आउटपुट पावर अपन आउटपुट पावर प्लस कुल लॉसेस, ठीक है, गुणे 100 होता है। या निर्गत शक्ति बटा निर्गत शक्ति प्लस लौ हानियाँ प्लस ताम्र हानियाँ गुणे 100 होता है, ठीक है। और यहाँ पे परसेंटेज इफिशियंसी एट फुल लोड V2I2 cos φ2 अपन V2I2 cos φ2 प्लस कॉपर लॉस प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस गुणे 100 होता है। और ये जो एफिशिएंसी है तो हाफ लोड पर उसका जो है एफिशिएंसी दिया गया है। किसी भी भार पर निकालना हो तो इसके लिए फार्मूला ये होता है, फार्मूला ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए ये होता है, ठीक है। और उच्चतम दक्षता की स्थिति में ट्रांसफार्मर पर किलोवोल्ट एम्पियर में विद्युत धारा का फार्मूला होता है KVA बराबर फुल लोड इन KVA गुणे करड़ी में आयरन लॉस अपन कॉपर लॉस, ठीक है। ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिवस दक्षता होती है आउटपुट यूनिट्स ड्यूरिंग 24 आवर और अपन इनपुट इट्स ड्यूरिंग 24 आवर, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर, तो क्या होता है उसका फ्रेंड्स, उसका फार्मूला होता है, ठीक है। प्लस जो है प्लस साइन लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, माइनस साइन जो है लीडिंग पावर फैक्टर के लिए, ठीक है। और वोल्टेज रेगुलेशन बराबर R पर यूनिट cos फाई प्लस X पर यूनिट साइन फाई होता है। कंडीशन फॉर मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन tan फाई बराबर माइनस जो है VR/VX होता है, ठीक है। और tan फाई बराबर माइनस R02/IX02 होता है। कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन tan फाई बराबर सेंडिंग वोल्टेज अपन रिसीविंग वोल्टेज, tan फाई बराबर जो है X02/R02 होता है, ठीक है, X/R होता है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर और सेल टाइप ट्रांसफार्मर में डिफरेंस देख लीजिए। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में यह सीरीज मैग्नेटिक सर्किट होता है, इसमें सेल टाइप में पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट होता है। कोर टाइप में 2 लिंब और 2 योक होता है, सेल टाइप में 3 लिंब और 2 योक होता है। कोर टाइप सुटेबल फॉर लो फ्लक्स डेंसिटी एप्लीकेशन और सेल टाइप सुटेबल फॉर हाई फ्लक्स डेंसिटी एप्लीकेशन। कोर टाइप रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ कॉपर, सेल टाइप रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ कॉपर।
कोर टाइप ट्रांसफार्मर रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ इंसुलेशन सो सुटेबल फॉर हाई वोल्टेज एंड हाई पावर एप्लीकेशन बट सेल टाइप ट्रांसफार्मर सुटेबल फॉर लो वोल्टेज एंड लोअर पावर एप्लीकेशन। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग और उसका प्रयोग देख लीजिए। सैंडविच कॉइल का प्रयोग सेल टाइप ट्रांसफार्मर में करते हैं। डिस्क कॉइल का प्रयोग निम्न वोल्टता 1000 एम्पीयर से ऊपर की धारा के लिए करते हैं। और क्रॉस ओवर ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का प्रयोग उच्च वोल्टता वाइंडिंग के छोटे ट्रांसफार्मर के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है। म्यूचुअल लोड शेयरिंग बाय टू पैरेलल ऑपरेशन ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग ट्रांसफार्मर। ठीक है, यहाँ उसका फिगर बनाया गया है यहाँ पे। तो केवीए बराबर होता है केवीए गुणे बेस इम्पीडेंस अपान ZA प्लस ZB। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। ये ऑटो ट्रांसफार्मर का फिगर बनाया गया है। ठीक है, तो पेरियोडिक स्थानांतरित VA बराबर होता है 1 माइनस के गुणे निर्दिष्ट VA। ठीक है, कंडक्टिविटी ट्रांसफर VA बराबर के इंटू इनपुट VA और प्रेरकीय स्थानांतरित शक्ति बटा निविष्ट शक्ति उच्च वोल्टता माइनस निम्न वोल्टता अपान उच्च वोल्टता। पर यूनिट लॉस इन ऑटो ट्रांसफार्मर 1 माइनस के पर यूनिट लॉस इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर पर यूनिट जो है टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर पर यूनिट रेगुलेशन है तो 1 माइनस के होता है। पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर अपान पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इक्वल टू 1 माइनस के। ऑटो ट्रांसफार्मर में चालक का भार 1 माइनस के होता है। 1 माइनस के गुणे दो कुंडलन ट्रांसफार्मर में चालक का भार। 3 फेज जो है सिंक्रोनस मोटर के बारे में देखते हैं। तो तुल्यकारी गति NS बराबर 120F/P हर्टज। ये सिंक्रोनस मोटर का V कर्व बनाया गया है। इसका फिगर है देखिए। इनवर्स V कर्व जो है शक्ति गुणक यानी पावर फैक्टर और फील्ड करंट के बीच खींचा जाता है। और जो ये V कर्व होता है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा, ये जो है आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में खींचा जाता है। ठीक है ना। और ये तुल्यकालिक मोटर अर्थात सिंक्रोनस मोटर द्वारा विकसित यांत्रिक शक्ति का वेक्टर डायग्राम बनाया गया है। ठीक है, इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर बराबर होता है V इंटू आर्मेचर करेंट गुणे cos फाई। डेवलप्ड मैकेनिकल पावर का फार्मूला है क्या फ्रेंड्स, EB इंटू IA cos अल्फा माइनस 5 वाट होता है। ठीक है, और ये सब फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि अधिकतम जो है इनपुट पावर अधिकतम EB इंटू V अपान XS होता है। ठीक है, संपूर्ण बलागुण तथा भार कोण में संबंध क्या होता है, ये संबंध भी यहाँ पर लिखा गया है आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आर्मेचर रिएक्शन ऑफ सिंक्रोनस मशीन। तो देखिए पावर फैक्टर यूनिटी है। अल्टरनेटर के लिए प्योरली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा, मोटर के लिए प्योरली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा। और जीरो पावर फैक्टर लैग पर प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग और इसमें प्योरली मैग्नेटाइजिंग। जीरो पावर फैक्टर लीड में, अल्टरनेटर में प्योरली मैग्नेटाइजिंग, मोटर में प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग। 0.8 अगर लैग हो रहा है तो पार्सली डीमैग्नेटाइजिंग प्लस पार्सली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा अल्टरनेटर में। और मोटर में प्योरली यानी पार्सली जो है पार्सली मैग्नेटाइजिंग और प्लस पार्सली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा। और 0.8 अगर लीड है तो पार्सली मैग्नेटाइजिंग प्लस पार्सली जो है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा अल्टरनेटर में। और मोटर में पार्सली डीमैग्नेटाइजिंग प्लस पार्सली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा मोटर में। ठीक है ना। तो ये एक पेज तो खत्म हो गया हम लोग का। एक पेज मैंने पूरा इसको ये जो है आपको पूरा एक पेज यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने करवा दिया। ठीक फ्रेंड्स, तो अगले वीडियो में हम ये दूसरा वाला भी इसको देख लेंगे अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करेगा। और दोस्तों अगर आप इसका PDF चाहते हैं, PDF मैं इसका शेयर कर दूँ दोस्तों। बहुत ही मेहनत लगा खोजने के लिए, पूरा मैंने अपना टाइम बहुत लगाया, इसको कम से कम 3-4 घंटा जो इसको लगाया खोजने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इसको चाहिए इसका PDF दोस्तों, क्योंकि दोनों मैं आपको दोनों PDF सेंड कर दूंगा दोस्तों टेलीग्राम चैनल में। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स तो इसके लिए केवल आपको मात्र 25 रुपये देना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत 3-4 घंटा लगा दोस्तों मैंने खोजा है आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, आप खोज लीजिएगा तो मतलब करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही मतलब बहुत टाइम लगा इसको खोजने में। ठीक है ना। तो मात्र 25 रुपये जो है आप फ़ोन पे गूगल पे कर दीजिएगा। दोनों PDF आपको दे दूंगा, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का। ठीक है, तो UPI जो नंबर है 9889792600। ठीक है, इस पर आप भेज दीजिएगा। ठीक है, मेरा नाम आ जाएगा सूरज चौरसिया, इस पर आप सेंड कर दीजिएगा। ठीक दोस्तों, तो मैं आपको जो है
मैं भेज दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद है वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।